Hello student, welcome to lecture 6th, 12th Humanities, subject History. Today we will continue our theme 2nd, Kings, Farmers and Towns. Continuity of this theme, today we will take our last topic, the limitations of inscriptional evidence. क्या लिमिटेशंस थी जो हमें इंस्क्रिप्शंस या हमें जो भी एविडेंस मिले हैं उनकी क्या लिमिटेशंस थी, इसको हम इस टॉपिक में रीड आउट करेंगे. बाय नाउ इट इज प्रोबेबली एविडेंट दैट देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील. समटाइम देयर आर एनी टेक्निकल limitations, letters very faintly engraved and thus reconstructions are uncertain. अब हमें जो भी एविडेंस मिले हैं या हमें जो भी प्रमाण मिले हैं, आप जानते हैं कि वो जितना भी हमें एपिग्राफी के द्वारा जो भी हमें प्राप्त हुए हैं वो उनमें कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी, वो सभी नहीं पढ़े जा सके हैं. जो कुछ हमें लेटर्स मिले हैं वो मिस हो गए हैं या वो डैमेज हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, खराब हो गए हैं. बिसाइड इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन. इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं उनको हम जिनका मीनिंग हमें नहीं ज्ञात हुआ या जिनके मीनिंग के बारे में हम नहीं पता लगा सके. हमें लगता है कि शायद इसका ये मीनिंग होगा, हम उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता लगा पाए हैं. If you go through an epigraphical journal, you will realize that scholars are constantly debating and discussing alternative ways of reading inscriptions. अगर आप इस जर्नरी में जाएंगे या आप इसको स्कॉलर्स को जो एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं या आर्कोलॉजिस्ट वे में जाएंगे या कोई इतिहास वेदाओं के कार्य में जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि आप ये डिस्कशन करेंगे उनमें से जो भी हमने रीड आउट किया है या हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की है तो उनमें बहुत डिबेट और डिस्कशन किया गया है. Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated. यद्यपि हमने बहुत सारे थाउजेंड्स के करीब हजारों इंस्क्रिप्शंस या हजारों प्रमाण हमें मिले हैं, लेकिन सभी का बहुत गहन अध्ययन या उनको सभी को हमने नहीं पढ़ा है या उनको डीपली उनकी स्टडी नहीं की है. So what is available at present is probably only a fraction of what was inscribed. शायद इसीलिए जो हमारे पास मौजूद है या जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उन्हीं इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर हमारे बीच में फ्रैक्शंस पैदा होते हैं. There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscriptions. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसी एविडेंस हैं. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सभी कुछ उसमें कुछ एविडेंस मिले हैं, उसमें सभी का इकोनॉमिकली या उनका आर्थिक है, राजनीतिक है या उनका जो भी पॉलिटिकल या उनका जो भी उनकी शासन व्यवस्था है या उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका उन सभी का रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है या उन सभी का रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन में नहीं मिला है. For instance, routine agricultural practices and the joy and sorrow of daily existence find no mention in inscriptions. अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए हमें रूटीन में जो हमें एग्रीकल्चरल इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं तो हमें उनमें उनका क्या उन्होंने फील किया, जॉय किया, क्या उन्हें खुशी मनाई या वो किस तरह से उन्होंने अपनी डेली लाइफ में जॉय किया है, सौरव किया है, दुख प्राप्त हुआ, ये सब कुछ उन इंस्क्रिप्शन में हमें नहीं प्राप्त हुआ है. एज सच दे नीड टू बी विद अदर पर्सपेक्टिव सो एज टू अराइव एट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट. फिर भी कुछ भी माने हम जानते हैं कि ये जो हमें इंस्क्रिप्शंस हैं या हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं, ये हमें एक ऐसे प्रमाण है जो हम पास्ट के बारे में हमें जानने में हमारी हेल्प करते हैं या हमारी मदद करते हैं. Thus, epigraphy alone does not provide a full understanding of political and economic history. Also, historians often question both old and new evidence. आप लोग जानते हैं जैसे कि
इसलिए जो भी हम एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं या हमें जो भी एपिग्राफी, जो भी हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, उसमें जितने भी हमारे हिस्टोरियन हैं या हमारे जो भी इतिहासकार हैं, वो उन सबको पढ़ने के बाद